अफ्रीका के घने जंगलों में, जहां सूरज की किरणें भी मुश्किल से जमीन तक पहुंचती हैं, एक नई जिंदगी दस्तक देती है। माया, एक वन्यजीव शोधकर्ता, अपने मिशन के तहत जंगल के संरक्षण केंद्र में आती है। लेकिन उसका असली मिशन था कोवू, एक विशाल, शक्तिशाली सिल्वरबैक गोरिल्ला जो कभी अपने परिवार का राजा था। लेकिन अब वह अकेला था। उसके अपनों को शिकारी बेदर्दी से मार चुके थे और वह इंसानों से नफरत करने लगा था। जब माया पहली बार उसे देखती है तो बाकी सब पीछे छूट जाता है। कोवू उसकी ओर नहीं देखता, लेकिन उसकी झुकी हुई आंखें और कांपती सांसें माया को भीतर तक महसूस होती हैं। उस रात माया अपने टेंट में सो नहीं पाती। कोवू की आंखें उसकी सोच में उतर आई थी, गहरी, टूटी हुई, लेकिन अब भी किसी अजनबी उम्मीद से भरी हुई। अगले दिन माया कोवू के पास बैठती है, एक सुरक्षित दूरी बनाए रखते हुए। वह अपने नोटबुक में उसके स्केच बनाती है और अनजाने में एक मीठी धुन गुनगुनाने लगती है। जंगल अचानक शांत हो जाता है। कोवू, जो अब तक पीठ मोड़कर बैठा था, धीरे धीरे मुड़ता है। पहली बार उसकी आंखें माया से मिलती हैं। माया सांस रोक लेती है। कोवू की आंखों में अब गुस्सा नहीं था, वहां कुछ और था, शायद जिज्ञासा, या शायद एक भूली बिसरी याद। उस दिन के बाद माया रोज वहां आती। धीरे धीरे कोवू उसकी उपस्थिति को स्वीकार करने लगा। फिर एक दिन जब माया ने धीरे से एक केला उसकी ओर बढ़ाया तो कुछ पल के संकोच के बाद कोवू ने उसे ले लिया। पहली बार माया के होठों पर आंसू और मुस्कान एक साथ आ गए। दिन बीतते गए और माया और कोवू के बीच एक अनोखा रिश्ता बनने लगा। वह उससे बातें करती, कहानियां सुनाती। कोवू चुपचाप सुनता, लेकिन उसकी आंखों में एक भाषा थी जिसे माया पढ़ सकती थी। एक दिन माया ने देखा कि कोवू हमेशा अपने पास एक टूटा हुआ लकड़ी का खिलौना रखता था, शायद उसके खोए हुए परिवार की आखिरी याद। उस रात एक भीषण तूफान आया। माया चिंतित होकर कोवू की शरण स्थली की ओर दौड़ी। वहां वह उसे एक कोने में सहमा हुआ बैठा मिला। माया धीरे से पास गई, बिना कुछ कहे उसके पास बैठ गई। मैं यहां हूं, उसने हल्की आवाज में कहा। कोवू ने धीरे से अपना विशाल हाथ बढ़ाया और माया की हथेली को हल्के से छुआ। उस पल सारा जंगल मौन हो गया। एक सुबह माया को एक खबर मिली जिसने उसकी दुनिया हिला दी। संरक्षण केंद्र ने फैसला किया था कि कोवू को एक नए अभयारण्य में भेजा जाएगा, जहां इंसानों की दखल अंदाजी न हो। उस रात माया कोवू के पास आई। वह कुछ नहीं कह सकी, लेकिन उसकी आंखों से बहते आंसू उसकी हर बात कह रहे थे। कोवू चुपचाप उसकी ओर देखता रहा। फिर धीरे से उसने अपना बड़ा सा हाथ माया के चेहरे के पास लाया और हल्के से उसके गाल को छू दिया। माया सिसक पड़ी। तुम हमेशा मेरे दिल में रहोगे, उसने फुसफुसाया। अगली सुबह जब कोवू को ट्रक में ले जाया जा रहा था, उसने एक बार मुड़कर देखा। उसकी गहरी आंखों में आंसू थे। जाते जाते उसने एक हल्की गहरी आवाज निकाली, शायद आखिरी बार माया को अलविदा कहने के लिए। महीनों बीत गए, लेकिन माया अब भी कोवू की यादों में जी रही थी। वह रोज उस जगह जाती जहां वे साथ बैठते थे, और कभी कभी उसे लगता था कि कोवू अब भी वहीं है, बस अदृश्य रूप में। फिर एक दिन उसे एक पत्र मिला, कोवू के नए अभयारण्य से एक आमंत्रण। माया बिना रुके वहां पहुंची। जब वह कोवू के बाड़े के पास गई तो उसका दिल जोरों से धड़क रहा था। और फिर उसने उसे देखा, वही विशाल, शक्तिशाली, लेकिन अब और भी शांत और सुंदर। कोवू ने माया को देखा और धीरे धीरे उसने वही हल्की आवाज निकाली, वही जिसे उसने विदाई के समय दी थी। माया की आंखों से आंसू बहने लगे। वह धीरे से कांच की दीवार पर अपना हाथ रखती है। कोवू भी अपनी विशाल हथेली वहीं रख देता है। दूरी थी, पर फिर भी कुछ नहीं बदला था, क्योंकि कुछ रिश्ते शब्दों के मोहताज नहीं होते, वे मौन में भी धड़कते हैं जिंदगी भर। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, कमेंट में अपनी राय दें और हमारे चैनल द ट्रुथ स्टोरी को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगली प्रेरणादायक कहानी में।